टेंसर एंड अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले किसी टेंसर का ऑर्डर क्या होता है, कैसे पता करते हैं टेंसर कितने ऑर्डर का है। मान लेते हैं कोई टेंसर है aij, इसका अगर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, अगर ये a बार i j में चेंज हो जाए तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा a बार i j बराबर a डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। बार i ऊपर है, बार i, बार j नीचे है। i की जगह अल्फ़ा, i के साथ अल्फ़ा, j की जगह बीटा, तो j के साथ बीटा। तो इसमें डेल एक्स बाई डेल एक्स का टर्म 2 बार आ रहा है, यानी कि इस टेंसर का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये टेंसर सेकेंड ऑर्डर का है। तो ऐसे पता करते हैं कि ये किस ऑर्डर का है, यानी कि जितने यहाँ पे इंडिक्सेस रहेंगे उतने ऑर्डर का होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो टेंसर है, मान लेते हैं ए पी क्यू बी आर एस, ये तभी हम जोड़ सकते हैं जब इसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जब इसका टाइप सेम हो। ये टेंसर कितने टाइप का है, 1 1, ऑर्डर क्या है 2। ये टेंसर कितने टाइप का है, 1 1, ऑर्डर क्या है 2। तो जब इसका टाइप सेम होगा, यानी कि ऊपर 1, सुपर स्क्रिप्ट में 1, इसके भी सुपर स्क्रिप्ट में 1, सब स्क्रिप्ट में 1, इसके सब स्क्रिप्ट में 1, तभी ये टेंसर ऐड होगा, या तभी ये टेंसर माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस नहीं कर सकते हैं। अगर इसका टाइप सेम रहेगा तभी प्लस या माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एनी covariant or contravariant tensor of second order can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric of the same order। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं let aij are component of a covariant, नीचे है ij तो covariant tensor of second order, ऑर्डर इसका क्या है, सेकेंड है, और टाइप क्या है, टाइप इज 0 2, यहाँ लिखा है टाइप क्या है 0 2। देन वी कैन रिटर्न, हम लिख सकते हैं ए आई जे बराबर 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये सिमेट्रिक है, इसलिए ए आई जे प्लस ए जे आई प्लस 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मान लेते हैं ये टर्म बी आई जे है, बी आई जे इक्वल टू 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई, और ये टर्म सी आई जे है, सी आई जे इक्वल टू 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई, यानी कि ए आई जे बराबर ये बराबर बी आई जे प्लस सी आई जे, इसको सी आई जे माने हैं। ठीक है, अब बी आई जे को क्या माने हैं, 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई, यानी कि अगर इसमें आई जे को जे आई कर दें, जे आई, और जे आई को आई जे कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी जे आई की वैल्यू ये हो जाएगी। और सी इसी तरह सी आई जे में माइनस कॉमन ले लें, इस वाले टर्म को पहले कर दें, इस वाले टर्म को बाद में, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला टर्म आगे आ गया है और ये वाला टर्म बाद में, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस तो जो कॉमन लिए हैं, और इसकी वैल्यू सी जे आई हो जाएगा। यानी कि ये टेंसर ए आई जे को एक तो सिमेट्रिक और दूसरा क्या आ रहा है, इसकी सिमेट्रिक। तो यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो वही यहाँ पे प्रूव करना है। और ये कैसे लिखा है, ए आई जे को ऐसे कैसे लिख दिया है, तो यहाँ पे ए आई जे प्लस ए जे आई, ये दोनों सेम है तो आ जाएगा 2 ए आई जे, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बस ए आई जे, और यहाँ पे ये दोनों माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ए आई जे इसी को इस तरह एक्सप्रेस्ड कर दिया है। तो ऐसे ये आ जाएगा।
आउटर प्रोडक्ट और ओपन प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। ठीक है, मान लेते हैं कोई टेंसर ए है और इसका जो कंट्रावेरेंट में जो इंडेक्सेस हैं वो है I1, I2, I3 डॉट 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 IP तक, और जो कोवेरिएंट में है उसके इंडेक्सेस हैं J1, J2, J3 डॉट 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 JQ। और कोई एक और टेंसर है B के कंट्रावेरिएंट में A1, A2, A3 डॉट 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 AR, और कोवेरिएंट में है B1, B2, B3 डॉट 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 BS। तो जब इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट लेंगे, मान लेते हैं आउटर प्रोडक्ट लिए और जो कंपोनेंट आया वो C, तो जो C का ऑर्डर होगा, देखिए ये किस टाइप का है, ये टाइप P, Q है, क्योंकि P देखो 1 2 3 4 P तक ऊपर है और Q तक नीचे है, तो इसका टाइप P, Q हुआ, और इसका टाइप R, S हुआ। तो जो जब इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद जो कंपोनेंट आएगा, तो वो कंपोनेंट C, P प्लस R और Q प्लस S टाइप का होगा। यानी कि C के कंट्रावेरिएंट में दोनों के सम के बराबर इंडेक्सेस होंगे, ये इसके प्लस इसके सम के बराबर इंडेक्सेस होंगे, और कोवेरिएंट में ये नीचे वाले इंडेक्सेस के सम के बराबर कंपोनेंट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? मान लेते हैं अगर कोई मिक्स्ड टेंसर है, मान लेते हैं A, I, J, K, और इसका कंट्रैक्शन करना है, तो इसका कंट्रैक्शन करने के लिए हम एक कंट्रावेरेंट इंडेक्सेस को एक कोवेरेंट इंडेक्सेस के इक्वल दिखा देते हैं, मतलब सेम लिख देंगे, यानी कि AI, K, एक कंट्रावेरेंट को कोवेरेंट के इक्वल लिख देंगे, यानी कि J की जगह I लिख दिए हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना, कि एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स को कोवेरिएंट इंडेक्स की जगह लिख देते हैं, किसी भी, चाहे J की जगह चाहे K की जगह, किसी के भी एक जगह I को लिख देते हैं। तो इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, किसी भी टेंसर का अगर हमें इनर प्रोडक्ट करना हो, तो इनर प्रोडक्ट अगर करना है तो सबसे पहले करते क्या है कि जिस भी टेंसर का हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है, मान लेते हैं AIJ BKL, तो सबसे पहले इसका आउटर प्रोडक्ट करेंगे। इनर प्रोडक्ट करने के लिए पहले इसका आउटर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका आउटर प्रोडक्ट करेंगे, तो जो टेंसर आएगा मान लेते हैं CIKJL। आउटर प्रोडक्ट करने के बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन ले लेते हैं, यानी कि एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स को एक कोवेरिएंट इंडेक्स के इक्वल दिखा देते हैं, यानी कि CIKJ की जगह IL। तो जो ये प्रोसेस होता है इसी को इनर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, टू टेंसर में बी कंपाउंडेड फॉर्मिंग बाय फर्स्ट फॉर्मिंग देयर आउटर प्रोडक्ट। सबसे पहले उसका आउटर प्रोडक्ट लेंगे एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडेक्स ऑफ द वन इन कोवेरिएंट एंड ऑफ द वन इन कंट्रावेरिएंट सफिक्सेस, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। क्वेश्चन है, शो दैट एनी इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स हुज कंपोनेंट आर दिस एंड दिस। दो टेंसर दिया है, इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, इज अ टेंसर ऑफ रैंक 3। तो जब इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो जो टेंसर मिलेगा वो रैंक 3 का मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भी टेंसर का, मान लेते हैं दो टेंसर है दिया है और तुम्हें पता है कि इसका इनर प्रोडक्ट करना है, तो इतना जान लो कि अगर इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये जितना भी इसका रैंक होगा, इसका रैंक कितना है 1 2 3 4 5, उसमें से 2 माइनस करेंगे,
तो वो जो रैंक आएगा उसके रिजल्ट का रैंक वही होगा, यानी कि 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं 3, तो जब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रैंक 3 का होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले टेंसर दे दिया है कि इसका इनर प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो ए बार पी आर बराबर ए आई जे लिख दिए हैं, डेल एक्स बार पी, पी ऊपर, पी की जगह क्या है आई नीचे, और यहाँ पे आर नीचे है, और आर की जगह पे यहाँ क्या है जे ऊपर। ठीक है, इसके बाद बी बार, अब फिर इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है, इसका भी लिखेंगे इसी तरह, बी बार क्यू एस टी। तो बी बार क्यू एस टी का जब लिखेंगे तो बी बार यल, बी की जगह क्यू की जगह यल, एस की जगह यम, और टी की जगह यच है। तो क्यू के साथ यल, यस के साथ यम, और यल के साथ यच लिख देंगे। अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? इनर प्रोडक्ट लेने के लिए पहले दोनों का आउटर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आउटर प्रोडक्ट निकाला है, ये मल्टीप्लाई ये वैसे ही लिख दिया है, फिर दिस मल्टीप्लाई दिस, पूरा ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करके उतार दिया, ये टर्म ये और ये 3 टर्म ये, फिर ए आई जे बी यल एम एच, ये सब ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, इसका आउटर प्रोडक्ट ले लिए। अब इसका क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट में कंट्रैक्शन करते हैं। इनर प्रोडक्ट में आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद कंट्रैक्शन करते हैं। तो जब इसको कंट्रैक्शन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑन कंट्रैक्टिंग द एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू पी एंड टी, यानी पी और टी को हम यहाँ पे इक्वल दिखाएंगे, यानी कि सेम कर देंगे। वी गेट द इनर प्रोडक्ट हुज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, अब देखो P तो यहाँ सब वैसे ही रहेगा, बस यहाँ T की जगह इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो T की जगह क्या हो जाएगा P हो जाएगा, T की जगह P हो जाएगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी बस ये जहाँ पे T था वहाँ पे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और एक P ये रहा, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुआ। अब जो ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, तो डेल एक्स एच अपॉन डेल एक्स आई क्या होता है क्रोनेकर डेल्टा एच आई, और बाकी ये 3 टर्म वैसे ही उतर गए हैं, और ये भी वैसे ही उतर गया है। इसके बाद ये क्रोनेकर डेल्टा एच आई, और ये क्या है आई जे, तो आई में है, और यच में है। तो यहाँ पे हम यच वाला लेंगे, आई वाला नहीं, यहाँ पे यच ऊपर है क्रोनिका डेल्टा में, तो यच वाला लेंगे, तो यहाँ से यच कैंसिल हो जाएगा, और आई यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आर, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स यल, डेल एक्स बार यस अपॉन डेल एक्स यम, और ए आई जे और बी यल यम, और यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ से आई। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का है 1 2 3, तो हम लोग को यही शो करना था कि जो इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितने ऑर्डर का आएगा 3 ऑर्डर का, यानी कि दिस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शोज दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस आर द टेंसर ऑफ रैंक 3 क्यू एंड एस बीइंग द कंट्रावेरिएंट इंडेक्सेस आर बीइंग द कोवेरिएंट इंडेक्सेस। यहाँ पे जो क्यू और यस है, क्यू और यस ये क्या है कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है, और जो आर और पी है वो क्या है आर पी कोवेरिएंट इंडेक्सेस है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स इज अ स्केलर इनवेरिएंट। तो प्रूफ करना है कि अगर इनर प्रोडक्ट लेंगे क्या कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट वेक्टर का यानी कि जो उसका रैंक होना चाहिए वो मतलब जो टाइप होना चाहिए वो 1 0 या 0 1 का होना चाहिए, तो इसको वेक्टर कहते हैं। अगर 2 3 4 हो जाए टाइप तो उसको टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और कंट्रावेरिएंट टेंसर। लेकिन अगर जो उसका टाइप है वो 1 0 या 0 1 का है तो उसको कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं। तो प्रूफ करना है कि इन दोनों का अगर इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्केलर इनवेरिएंट होगा। तो सबसे पहले स्केलर इनवेरिएंट क्या होता है, अगर कोई टेंसर है नहीं अगर कोई टर्म है, ठीक है,
उस टर्म में डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ना आए, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स यानी कि ये टर्म ना आए तो उसको स्केलर इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर शो करता है ना, तो उसमें कोई ऑर्डर शो करने वाला टर्म ना आए। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट यू आई एंड यू बार आई आर कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यू आई एक्स आई में है और यू बार आई एक्स बार आई में है, तो यानी कि